हेलो एवरीवन। द्वारका नगरी भगवान कृष्ण से जुड़ी एक प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी है। यह भारत के गुजरात राज्य में अरब सागर के किनारे स्थित है। यह शहर महाभारत के समय से जुड़ा हुआ है। आजकल आपने देखा होगा इसके कई वीडियोस सामने आ रही हैं और इसकी मान्यता भी बताई गई है कि द्वारका नगरी को भगवान कृष्ण द्वारा बसाया गया था और यह उनके राज्य की राजधानी थी। द्वारका नगरी एक नाम में ही पवित्रता झलकती है। जो द्वारका नगरी समुद्र में डूबने की कहानी। कुछ मान्यताओं के अनुसार द्वारका नगरी समुद्र में डूबे, जैसे कहते हैं ना कि एक श्राप के तहत ये नगरी डूब गई थी, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गंधारी के श्राप को मानव रूप में स्वीकार किया था। इसलिए इसका जो गंधारी का जो श्राप था, जो मानव रूप में कृष्ण जी ने स्वीकार किया था, तो ये तो होना ही था। कहते हैं समुद्र के अंदर खोजों में द्वारका नगरी का अवशेष पाए गए हैं, जो इसकी ऐतिहासिक को साबित करता है। लोग अब द्वारका नगरी के बारे में काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। द्वारका को हिंदुओं के 4 धाम में से एक और धाम माना जाता है। सबसे पवित्र प्राचीन नगर है। कहते हैं द्वारका नगरी में कृष्ण जी ने अपना पूरा बचपन बिताया था। वहाँ पे उन्होंने अपने जीवन का एक जो सत्यापन स्वीकार किया था। उन्होंने एक चीज़ों के बारे में सीखा था। समुद्र में मिली 9000 साल पुरानी द्वारका नगरी, आपको पता है द्वारका नगरी आजकल बहुत ज़्यादा वीडियोस में दिखाई जा रही है कि द्वारका नगरी का सच क्या है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एआई के थ्रू बनाया गया है, और कई लोग ये कह रहे हैं कि ये सच में द्वारका नगरी मिल गई है। ऐसी मान्यताएं हैं कि मथुरा छोड़ने के बाद अपने परिजनों एवं यादव वंश की रक्षा हेतु कृष्ण जी ने भाई बलराम के साथ यहाँ पे एक नगरी बसाई थी, बहुत प्रेम और भाव से, जो अब इस टाइम पानी के अंदर मिली है। द्वारका के पानी के भीतर की गई खोज से बड़ी संख्या में बिखरे हुए पत्थर ढांचे मिले हुए हैं, जो अच्छी तरह से तैयार हैं और 3 से 6 मीटर पानी की गहराई में स्थित है। हालांकि लोगों का कहना ये भी है कि ये झूठ है, और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये सच है। चलिए, झूठ और सच तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो ये तस्वीर सामने आ रही है ये बहुत अद्भुत है, जो मन को शांति देती हैं और बहुत प्रिय भी हैं। कहते हैं इसमें बहुत सारे अलग अलग भगवान हैं, आपको देखने को भी मिलेंगे। कई रूप, धन दौलत हर चीज़ मिलेगी इसमें। जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी दर्शन करके आए हुए हैं, लोग का कहना है। और ये बात सही है कि गलत है वो तो नहीं पता। इसके बाद समुद्र में से निकली जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी का निर्माण किया था। कहते हैं कि वह नगरी सोने की बनी हुई है। महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि कुटुंब के लोग धन संपत्ति के लिए आपस में लड़ रहे हैं। इसलिए उन्होंने उस जो श्राप गंधारी जी ने दिया था उसको स्वीकार करते हुए ये पूरी नगरी पानी में बसा दी, जो पानी में डूब गई थी। कहते हैं द्वारका नगरी उत्तर 28 वर्ष की आयु में द्वारका चले गए थे। द्वारका में उन्होंने 16,108 पत्नियों के साथ विवाह किया था, तो द्वारका नगरी में ही वास करते थे। कहा जाता है कि द्वारका नगरी में बहुत प्रिय और प्रेम था, लेकिन जब धन दौलत के लिए लड़ाई होने लगी तो भगवान ने इस सत्य को स्वीकार किया कि आने वाले कलयुग के समय में धन दौलत ही एकमात्र जरिया है लड़ाई झगड़े का। जो कहते हैं कि अगर पैसे के पीछे लोग एक दूसरे को भी मारने को तैयार हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं राधा आखिरी बार अपने प्रिय कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची थी। जब राधा को कृष्ण और रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह का पता चला तो वह दुखी नहीं हुई, क्योंकि उनको पता था कि ये तो जगत भगवान हैं, इनको तो कई रूपों में देखा जा